हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज एंड टॉपिक है हमारा एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप ये टॉपिक एक बारी एनसीईआरटी से पढ़ लेना एंड उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो ट्राई करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 112। आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेजेस इन एम्ब्रियोजेनेसिस इन द गिवन डायग्राम। ना यहाँ पे हमें डायग्राम दिखा रखा है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस दिखा रखी हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की एंड हमें लेबलिंग आइडेंटिफाई करनी है। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सेल स्टेज, बी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, सी रिप्रेजेंट करता है हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड डी है मैच्योर एम्ब्रियो। ई रिप्रेजेंट कर रहा है सस्पेंसर को, एफ रिप्रेजेंट करता है रेडिकल को एंड जी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्डिलेटन को। तो इस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ए दे रखा है 2 सेल स्टेज, बी दे रखा है हार्ट शेप एम्ब्रियो, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बी है यहाँ पे क्या, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ऑप्शन बी का दे रखा है, ए दे रखा है 2 सेल स्टेज, बी दे रखा है मैच्योर एम्ब्रियो, तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नव ऑप्शन सी, ए दे रखा है 2 सेल स्टेज, बी दे रखा है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, सी दे रखा है हार्ट शेप एम्ब्रियो, डी दे रखा है मैच्योर एम्ब्रियो, ई दे रखा है सस्पेंसर, एफ दे रखा है रेडिकल एंड जी दे रखा है कॉर्डिलेटन। तो जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 113। आइडेंटिफाई ए टू ई इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। नाउ यहाँ पे हमें डाइकॉट एम्ब्रियो दिखा रखा है, हमें आइडेंटिफाई करनी है लेबलिंग, ठीक है। नाउ एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सब में जितने भी डायग्राम आ रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी के ही हैं। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूम्यूल को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्टिलेडन को, सी है हाइपोकोटाइल, डी रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिकल को एंड ई रिप्रेजेंट कर रहा है रूट कैप को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? देखो ऑप्शन ए में ए दे रखा है कॉर्टिलेडन जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ए है प्लूम्यूल। ऑप्शन बी में ए दे रखा है रेडिकल, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी में ए दे रखा है हाइपोकोटाइल, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी में ए दे रखा है प्लूम्यूल, बी दे रखा है कॉर्डिलेडन, सी दे रखा है हाइपोकोटाइल, डी दे रखा है रेडिकल एंड ई दे रखा है रूट कैप। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। इन फिगर गिवन बिलो फाइंड आउट द टाइप ऑफ सीड एंड आइडेंटिफाई कोलेप्टाइल, कोलेराइजा एंड एपीब्लास्ट। तो पहले तो हमें बताना है कि कौन सा सीड है ये, क्या ये मोनोकॉट का है या डाइकॉट का है। तो ये डायग्राम हमें एनसीईआरटी में दे रखा है जो कि है एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। तो ग्रास किस में आती है? मोनोकॉट में। तो डायग्राम हो गया ये मोनोकॉट का। तो जहां पे भी डाइकॉट के ऑप्शन दे रखे हैं उनको हम काट देंगे। नाउ हमें बताना है कोलेप्टाइल कौन सा है इनमें से, लेबलिंग, ठीक है। तो जो ये बी लेबलिंग है वो रिप्रेजेंट करती है कोलेप्टाइल को। नाउ कोलेराइजा कहाँ पर है? जो जी लेबलिंग है वो रिप्रेजेंट कर रही है कोलेराइजा को, बी जी। एंड एपीब्लास्ट कहाँ पर है? तो जो ये डी लेबलिंग है वो रिप्रेजेंट कर रही है एपीब्लास्ट को। तो हमारा आंसर आना चाहिए मोनोकॉट एंड बी जी डी। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 115। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल एज ए टू डी इन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड गिवन बिलो। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सीड दे रखा है, आइडेंटिफाई करने हैं हमें डिफरेंट पार्ट्स। तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोलेप्टाइल को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूम्यूल को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिकल को एंड डी रिप्रेजेंट कर रहा है कोलेराइजा को। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए देखते हैं। ए दे रखा है कोलेप्टाइल, बी दे रखा है प्लूम्यूल, सी दे रखा है रेडिकल एंड डी दे रखा है कोलेराइजा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 116। अ टिपिकल डाइकोटिलेटन्स एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन। तो जो टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो होता है उसमें एक तो हमें एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिलती है एंड 2 कॉर्डिलेटन देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ए दे रखा है प्लूम्यूल जो कि गलत हो जाएगा। बी में ए दे रखा है एम्ब्रियोनल एंड बी दे रखा है 2, तो बी हमारा सही आंसर हो सकता है। सी में ए दे रखा है
एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड बी दे रखा है कॉलेप्टाइल, तो ये हमारा गलत आंसर होगा। ऑप्शन डी में ए दे रखा है एम्ब्रियोनल, बी दे रखा है प्लूम्यूल, तो ये भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर तो हमारा बी होगा। मगर बाकी के क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स इज, तो इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल, विच टर्मिनेट्स विद द, एंड ये टर्मिनेट होता है प्लूम्यूल के साथ, जिसको हम स्टेम टिप भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द कोटिलेडन्स इज, तो कोटिलेडन के नीचे वाला जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में ए दे रखा है रेडिकल, जो कि गलत होगा। ऑप्शन बी में ए दे रखा है रूट कैप, ये भी गलत होगा। नाउ या तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो सकता है या फिर डी हो सकता है। डैट टर्मिनेट टू, एंड ये टर्मिनेट किसके साथ करता है, तो ये टर्मिनेट करता है रेडिकल के साथ। तो ऑप्शन सी में बी दे रखा है रूट कैप, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नाउ आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड इट टिप्स इज कॉल्ड, एंड ये कवर होती है, जो रेडिकल है वो कवर होगी किससे, रूट कैप से। तो ए बी सी का हमारा सही आंसर आ गया 117 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 118, द वीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप कोटिलेडन नोन एज, तो जो वीट है वो मोनोकॉट के अंदर आता है, एंड इसमें जो हमें लार्ज शील्ड शेप कोटिलेडन देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं क्या, स्क्रूटेलम। नाउ ये जो डेफिनेशन दे रखी है हमें कि वन लार्ज शील्ड शेप कोटिलेडन, ये जो डेफिनेशन है वो क्लास 11 का जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ना 11 के साथ भी, जो टर्म्स आपकी रिपीट हो रही हैं उनको एक बार दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरी क्लास की किताब के साथ, जैसे क्लास 11 का ये डेफिनेशन दे रखी है तो उसे कनेक्ट करते हुए पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 119, नंबर ऑफ सीड्स आर इक्वल टू, नंबर ऑफ सीड्स किसके इक्वल होंगी। ऑप्शन ए दे रखा है नंबर ऑफ ओव्यूल, ऑप्शन बी दे रखा है नंबर ऑफ ओवरीज, ऑप्शन सी दे रखा है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस। तो देखो जो ओव्यूल है वही मैच्योर होकर क्या बनाती हैं, सीड बनाती हैं। तो नंबर ऑफ सीड है वो नंबर ऑफ ओव्यूल्स के इक्वल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज, तो परसिस्टेंट न्यूक्लियस जो हमें सीड के अंदर देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। एंड इसके एग्जांपल कैसे हो जाएंगे, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा ब्लैक पेपर और बीट की सीड। क्वेश्चन नंबर 121, विच इज मोस्ट क्रूशियल फॉर सीड स्टोरेज, सीड स्टोरेज के लिए दो चीज़ बहुत क्रूशियल होती हैं, एक तो है डिहाइड्रेशन, दूसरा है डोर्मेंसी। तो 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 122, ट्रू फ्रूट इज डायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम, ट्रू फ्रूट्स जो है वो डायरेक्टली ड्राइव होते हैं ओवरी से, जबकि जो फॉल्स फ्रूट है उसमें ओवरी के साथ साथ जो दूसरे पार्ट हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है फ्रूट के डेवलपमेंट में। तो 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ओवरी। क्वेश्चन नंबर 123, फॉल्स फ्रूट इज अ फ्रूट इन विच, ऑप्शन ए दे रखा है ओनली ओवरी टेक पार्ट इन फ्रूट डेवलपमेंट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दे रखा है ओनली एम्ब्रियो टेक पार्ट इन फ्रूट डेवलपमेंट, बी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी दे रखा है चलाजल सेल्स टेक पार्ट इन फ्रूट डेवलपमेंट, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी दे रखा है ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट आर इंक्लूडेड इन फ्रूट डेवलपमेंट, तो 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 124, थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फ्रूट फॉर्मेशन इन, नाउ ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फ्रूट को हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। एंड इसके एग्जांपल जो हमें दे रखे थे एनसीईआरटी में वो थे एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, जहाँ पे थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर रहा था फ्रूट फॉर्मेशन में। तो 124 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 125, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वायबल सीड एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्टिक टंड्रा इज ऑफ, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए ल्यूपाइन। ये जो सीड है वो 10,000 साल के बाद भी जर्मिनेट कर गए थे। क्वेश्चन 126, वायबिलिटी ऑफ डेट पाल्म फियोनिक्स डैक्टिलिफेरा सीड इज,
तो इसकी वाइबल होते हैं 2000 साल तक। तो 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नाउ आज के वीडियो में इतना ही है। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे एंड टॉपिक होगा हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी।